जय माता दी भाई लोगों। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का। फार्मास्यूटिकल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो सेकेंड सेमेस्टर में मेरी शॉर्ट के माध्यम से पूछे जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ये आपको देख लेना है, आंसर लिखा हुआ है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? द इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट या डिपेंडेंट पोलराइजेशन ऑफ ए इक्विवेलेंट अल्फा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड caused by the unequal sharing of electrons due to electron negativity differentiation between adjacent atoms. The result is a permanent dipole within the bond with electron shifting towards atoms, creating partial charge. Positive, negative. इंडक्टिव इफेक्ट का यह फार्मूला है। इस टाइप से आपको डिफाइन कर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आउटलाइन डील्स एल्डर रिएक्शन ऑफ conjugated lines. तो डील्स एल्डर रिएक्शन न्यू 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसे आपको डिफाइन करना। एल्डर रिएक्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोगों। फिर यही वाला क्वेश्चन इस टाइप से, व्हाट इज डायल्स एल्डर रिएक्शन। या इसमें आपका आउटलाइन पूछ लेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा व्हाट इज डायल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन इज ए 4+2 यानी कि 6 cycloaddition between a conjugated lines and a substitute alkene यानी कि dienophile to form a substitute cyclohexane ring। ये वाली जो है ये आपको ऐसे ही बता देना है। ये सब में आके ये मिला के लिख देना है बस। अब इसमें जो है इसे उसमें था वही इसमें व्हाट इज में अगर इस टाइप से पूछता है तो आपको इतना सब और लिखना पड़ेगा। इट इज कंजुगेटेड एसाइक्लिक रिएक्शन मीनिंग बॉन्ड्स break and form simultaneously widely used to construct complex 6-membered rings with
केमिकल कॉन्टैक्ट कंट्रोल प्रकार से आपको डिफाइन कर देना। रुक रुक के आपको लिख लेना। फिर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोफिल्स एंड न्यूक्लियोफिल्स। ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर पढ़िए। न्यूक्लियोफिल्स क्या होते हैं? ए न्यूक्लियोफिल्स इज ए और फंक्शनल ग्रुप विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे ब्रैकेट में लिखा है यूजली ए नॉन बॉन्डिंग या लॉन्ग पेयर दैट कैन बी शेयर्ड। इलेक्ट्रोफिल्स क्या होते हैं? एन बीटा पार्टिकल इज ए हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफिल्स होते हैं, ठीक। दैट इज इंजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो न्यूक्लियाइड। आपको इस प्रकार से डिफाइन कर देना। व्हाट इज सेट ओरिएंटेशन? फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको रोक रोक के लिख लेना, ठीक। चलते हैं आगे। सर्जेफ रूल आ गया, ठीक। इसमें ओरिएंटेशन पूछा था, ओरिएंटेशन रूल। इसमें जो है डिफाइन सर्जेफ रूल, तो आपको इस प्रकार से डिफाइन कर देना। एक्सप्लेन sp2 hybridization is alkenes। तो आपको इस प्रकार से लिखना। ये इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, C2H4। के आपको कॉपी पे आंसर लिख लेना, ठीक। व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? मार्कोनिकोव्स रूल predicts the major products in addition reaction of hydrogen highlights। आपको इस प्रकार से रूल लिख लेना, ठीक। मार्कोनिकोव्स रूल। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? क्या है चेन आइसोमेरिज्म? को देख लीजिए भाई लोग। फिर आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफमैन्स रूल? हाफमैन्स रूल को आप कैसे समझते हैं, या हाफमैन रूल के बारे में आप क्या समझते हैं? इस तरह को लिखना है। द हाफमैन रूल states that in elimination reaction involving bulky living groups या specific conditions the major products give identification test of amines. Amines are organic compounds derived from amino NH3 where hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl groups. They are classified into primary, secondary and tertiary based on the number of carbon groups attached to the nitrogen atoms। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। What is right IPC name of
CH3COH2 H2CH2CH2CHO। तो इसका IPC नेम आ जाएगा 5-methoxypentanol। गिव IPC नेम फॉर CH3CH ब्रैकेट CH3CO C2CH। तो 2-methyl-3-pentanol हो जाएगा। Resumed reduction is used for. The resumed reduction is used in the synthesis of saturated fatty aldehydes। प्रकार से आपको लिख देना है। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर IPC नेम रुक के आपको कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी में से जाएगा। What are alkyl halides? Alkyl halides or haloalkanes are organic compounds derived from alkanes where one or more hydrogen atoms are replaced by halogen atoms. General formula R single bond X R होता है alkyl ग्रुप्स, X होता है हेलोजन। ये मैम ने आप सबको पढ़ाया है, इन क्लास किए होंगे तो समझ में आ गया होगा। मैम ने इसके बारे में बताया बहुत अच्छे से। ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, लैक्टिक एसिड CH3CH COOH और CH से बीच में जुड़ा है OH एक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड, तो बेंजीन बनाना है COOH जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड OH। सक्सिनिक एसिड CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH। Enter the structure for 3-methoxypentanol chloride। तो इसका ये हो जाएगा CH3O CH2 3-methoxypentanol chloride। The structure for 3-methoxypentanol chloride प्रकार से आपका स्ट्रक्चर देना है 2 नंबर पक्के। ये IPC नेम आपसे 3 का तो हो जाएगा 4-methyl-hexane-3-1। जल्दी चलते हैं कि टाइम काफ़ी हो रहा है। ये स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl-3-pentanol पेंटोन का ये बनाना है। गिव द IPC नेम, इसका नेम लिख देना है 3-hydroxy-4-methyl-hexanoic एसिड। जल्दी चलते हैं। सो द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एम्फेटामाइन इतना लिख देना है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है। गिव द IPC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स CH3C2 CH2COOH। तो आपको इस प्रकार से डिफाइन कर देना है। IPC नेम है इसका पेंटानोइक एसिड। थैंक यू। जय माता दी।